हरियाणा कांग्रेस, ये शब्द सुनते ही गुटबाजी, अंतरकलह और भीतरघात, ये तमाम शब्द अपने आप ही जहन में आ जाते हैं। भले ही कांग्रेस के नेता एकजुटता, अनुशासन और मजबूती की बड़ी बड़ी बातें करते हों, लेकिन कांग्रेस में ऐसा हो पाना थोड़ा मुश्किल ही लगता है। थोड़ा क्या, कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। और अब तो ऐसा मान लो कि शायद नामुमकिन ही है, क्योंकि पार्टी के सीनियर नेता गाहे बगाहे इस तरह की बातें कह ही देते हैं जिससे कि पार्टी में गुटबाजी को हवा मिल जाती है। इस पूरे प्रकरण में एक बयान अब और जुड़ गया है। कांग्रेस में गुटबाजी, अंतरकलह और भीतरघात की पूरी कहानी संक्षेप में आपको बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि अब एक बार फिर से किस नेता ने पार्टी में गुटबाजी को हवा देने का काम किया है। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे पार्टी छोड़कर अन्य दलों में जा चुके हैं। कुछ बड़े चेहरे अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन उनकी नाराजगी जग जाहिर रहती है। हरियाणा कांग्रेस में बड़े चेहरों में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम कुमारी शैलजा का है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर प्रदेश के सियासी गलियारों में अभी तक चर्चा का दौर चल रहा है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों से संपर्क पर जब सांसद कुमारी शैलजा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे तो सारे विधायक हैं, 37 के 37 विधायक मेरे संपर्क में हैं। साथ ही ये भी कह दिया कि ना मैं वहां पर थी, ना मुझे मालूम, ना मेरे सामने ऐसी बातें आई। शिमला गए थे, मुझे तो किसी ने कहा नहीं कि आप शिमला आ जाओ, मैं बिल्कुल बाहर रही हूं। आई हैव नो आइडिया। जो थे वहां प्रदेश अध्यक्ष थे, ये गए थे, सारे प्रभारी गए थे, ये वहां क्या कर रहे थे, आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता कि ये वहां पर क्या कर रहे थे। कुछ सांसद भी गए थे, उनकी हो सकता है वहां पर जिम्मेदारी लगी हो, मुझे मालूम नहीं। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। कुमारी शैलजा ने उनसे पूछते हुए बताया कि सीएलपी लीडर वहां पर नहीं गए। तो देखो, बाहर, बिल्कुल बाहर मैं गई हूँ, मुझे आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। जो है वहाँ पे सीएलपी लीडर से पूछो, पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछो, जो ये गए थे सारे प्रभारी प्रभुरी, ये वहाँ पे क्या कर रहे थे, आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं मालूम क्या कर रहे थे। कुछ एमपी भी शायद गए हैं, उनकी शायद जिम्मेवारी लगी हो, मालूम नहीं मुझे। सीएलपी लीडर गए थे क्या? वो नहीं गए। तो आपने सुना, कुमारी शैलजा ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर तंज कसा और प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये सारी बातें कह दी। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी में इस तरह के बयानों से गुटबाजी को हवा मिलेगी या फिर नहीं। इतना ही नहीं, कुमारी शैलजा पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए इस दौरान ये भी कह देती हैं कि पार्टी को साइड ना करके इस पर सीरियसली काम करना होगा, ताकि इस तरह का मामला फिर रिपीट ना हो। और तो और, गुटबाजी को हवा देने वाला एक ताजा बयान पार्टी के प्रदेश में सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी सामने आ गया है। ऐसा आमतौर पर कम ही नजर आता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे तौर पर ऐसे बयान दें, लेकिन उन्होंने पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर साफ कह दिया है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। यात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि ये यात्रा पार्टी की अधिकृत यात्रा नहीं है, यानी कि ऑफिशियल यात्रा नहीं है, तो ऐसे में वो इस यात्रा में नहीं जाएंगे। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी की जनसभा हुई तो वो हमारे नेता हैं, संदेश आया तो जाऊंगा। हुड्डा साहब, बृजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रही है, कहा जा रहा है कि आखिरी दौर में राहुल गांधी आ सकते हैं, ऐसे में आप जाएंगे? आपके मैं क्यों जाऊंगा? शामिल होंगे? मैं क्यों शामिल होऊंगा? पार्टी अधिकृत होती है, मैं शामिल होता। कोई आए, पार्टी अब अपने अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में भले ही क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों पर कांग्रेस ने अनुशासन का डंडा चला दिया हो, पार्टी से उन्हें निलंबित कर दिया हो, लेकिन पार्टी में हालात अभी भी ठीक नजर नहीं आ रहे हैं और पार्टी आला कमान कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दोषी नजर आता है, क्योंकि तमाम नेताओं को एक सिंगल लाइन पे पार्टी आला कमान ला नहीं पा रहा है। एक दूसरे के खिलाफ कितना जहर है इनके मन में, ये तो किसी से छिपा नहीं। ये भले ही कहते रहे कि पार्टी में ऑल इज वेल,
लेकिन तकलीफ है, दर्द है, और वो दर्द बार बार इन तमाम बयानों के जरिए सामने आता है। बहरहाल हरियाणा कांग्रेस की इस पूरी स्थिति को देखकर आपको कांग्रेस पार्टी पे दया आती है क्या? और अगर दया आती है तो कोई सुझाव है आपके मन में जो आप कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में वो सुझाव हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि कांग्रेस वाले भी शायद थोड़ा पढ़ लें। हालांकि पढ़ते तो सब कुछ है, लेकिन अमल में लाने की जब बात होती है तो अमल में लाया नहीं जाता है। बहरहाल क्या कांग्रेस कभी सबक ले पाएगी, और क्या एक लाइन में तमाम नेता दिख पाएंगे? ये बड़ा सवाल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।